ओम शांति। आज 28 अप्रैल 2022 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। और आज की मुरली है, बच्चे अब घर चलना है। तो घर चलने की तैयारी बाबा कराते हैं। बाबा कहे अभी एकदम देह अभिमान को समाप्त करना है, स्वयं को आत्मनिश्चय करना है। साथ ही साथ बाबा बेहद का वैराग्य दिलाते हैं और कहते हैं बच्चे इस पुरानी दुनिया में दिल नहीं लगानी है। अभी हमारे दिल शिव बाबा के साथ लगनी चाहिए। पढ़ाई को कभी मिस नहीं करना है। बाबा की जो श्रीमत मिलती है वो श्रीमत उसी रूप से धारण करना है। और बाबा कहे बाबा में निश्चय कभी कम नहीं होना चाहिए। माया यही निश्चय को हिलाने का प्रयत्न करती है और जिनका निश्चय खत्म हुआ, बाबा कहे वो बच्चे कोई काम के नहीं रहते। धीरे धीरे वो पढ़ाई छोड़ देते हैं और माया के वशीभूत हो जाते हैं। तो सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, अब वापस घर चलना है, इसलिए देह का भान छोड़ते जाओ। मैं इतना अच्छा हूं, धनवान हूं, यह सब छोड़ अपने को आत्मा समझो। आज की मुरली से प्रश्न है, किस निश्चय व धारणा के आधार पर तुम बच्चे अपनी बहुत ऊंची तकदीर बना सकते हो? किस निश्चय व धारणा के आधार पर तुम बच्चे अपनी बहुत ऊंची तकदीर बना सकते हो? उत्तर है, पहला निश्चय चाहिए कि हम आत्मा है। अभी हमें शरीर छोड़कर वापस घर जाना है, इसीलिए इस दुनिया से दिल नहीं लगानी है। दूसरी बात, हमको पढ़ाने वाला और साथ ले जाने वाला शिव बाबा है। उनकी श्रीमत पर हमें चलना है। श्रीमत पर चल अपना व अपने मित्र संबंधियों का कल्याण करना है। जो बच्चे श्रीमत पर नहीं चलते या जिन्हें पढ़ाने वाले बाप में निश्चय नहीं, वह कोई काम के नहीं। वह चलते चलते गुम हो जाते हैं, उच्च तकदीर बना नहीं सकते। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, ओम नमः शिवाय। ओम शांति। बच्चे बैठे हो और जानते हो कि बाबा के सामने बैठे हैं। कोई सन्यासी, उदासी, मित्र, संबंधी आदि के सामने तो नहीं बैठे हैं। जानते हो कि हम बरोबर अति मीठे बाप, जिसको हम जन्म जन्मांतर याद करते हैं, उनके सन्मुख बैठे हैं। हम भी उनके जीते जी बच्चे बने हैं। सन्यासी के तो फॉलोअर्स बनते हैं, रहते तो अपने घर में है ना, वो फॉलोअर्स कहलाते हैं, परंतु फॉलो नहीं करते। तुम बच्चों को फॉलो करना है। बुद्धि में यह याद रहे। कौन सी बात याद रहे? कि हम आत्मा है। जहां बाबा जाएंगे वहां हम जाएंगे। निराकार बाबा परमधाम से यहाँ आए हैं पतितों को पावन बनाने। आएंगे तो पतित दुनिया में, पतित शरीर में, जो पहले नंबर में पावन था, जिसने 84 जन्म भोगे हैं, उनमें ही बैठकर ये सब समझाते हैं। यहां बहुत बच्चे बैठे हैं, टीचर कोई एक को पढ़ाएंगे क्या? भगवान वाच सिर्फ अर्जुन प्रति, ऐसा तो हो न सके। सिर्फ एक व्यक्ति के प्रति भगवान वाच हो, ये तो हो न सके। बच्चे जानते हैं हम आत्माएं बाप के सामने बैठी है और कोई भी सत्संग में ऐसा नहीं समझाएंगे। तुमको समझाया जाता है कि तुम्हें अभी वापस चलना है। शरीर को तो यहां ही छोड़ना है, इसलिए देह का भान छोड़ते जाओ।
मैं इतनी अच्छी हूँ, धनवान हूँ, ये सब छोड़ना है। बाहर का सारा आडंबर बाबा कहे छोड़ना है। मैं आत्मा हूँ, ये निश्चय करना है। बाप को याद करते करते बाप के साथ चल पड़ना है। शिव बाबा कहते हैं, मुझे तो देह का अभिमान हो न सके, क्योंकि मुझे अपनी देह तो है नहीं। इसलिए शिव बाबा को देह का अभिमान तो हो न सके। तुमको भी पहले ये देह अभिमान थोड़ी था। जब तुम आत्मा मेरे पास थी, फिर तुमने 84 जन्म पाठ बजाया। तुम कहेंगे हमने राज्य भाग्य लिया था, फिर हराया। अब फिर तुमको मुक्ति धाम वापस ले चलने आया हूं। शरीरों को तो नहीं ले जाऊंगा, ये पुराना शरीर है, इसका भान तो बुद्धि से तोड़ना है। रहना भी अपने गृहस्थ व्यवहार में है। यह कोई संन्यास मठ नहीं है। बाबा कहे, यह कोई संन्यास मठ नहीं है। अपने घर बार को भी संभालना है। वह तो छोड़ करके जाते हैं, बाप बच्चों को छुड़ाते नहीं है। बाबा बच्चों को घर बार छुड़ाते नहीं है। बाप कहते हैं, तुम अपने बच्चों को याद दिलाओ। अपने बच्चों को भी याद दिलाओ। कौन सी बात? कि शिव बाबा को याद करो, समझाते रहो, तो उनको भी शिव बाबा से प्यार हो जाए। शिव बाबा कितना मीठा और प्यारा है। सबको यहाँ बिठा देवे तो बच्चों को कौन संभालेगा? ऐसे यहाँ बहुत बच्चे हैं जो यहाँ से शरीर छोड़कर जाते हैं, फिर दूसरा जन्म लेकर आएंगे, बाप से वर्षा लेने, मिलेंगे भी। ये निश्चय होना चाहिए कि हम आत्मा है, ये शरीर छोड़कर वापस जाना है। यहाँ हमारी दिल नहीं लगती। सन्यासी लोग कहते हैं ब्रह्म तत्व में लीन हो जाएंगे। अनेक मत मतांतर है, यहाँ तो एक ही बाप है। बाप आया है हम बच्चों को वापस ले चलने। सतयुग में ये सब धर्म नहीं थे, अभी सतयुग स्थापन हो रहा है। अभी बाबा री इनकारनेट हुआ है। तुम अभी रिजेन्युएट हो रहे हो। बाबा कहे, तुम अभी रीजेन्युएट हो रहे हो। री इनकारनेशन एक के लिए कहेंगे, शिव बाबा के लिए ही कहेंगे री इनकारनेशन। बहुत बच्चे लिखते हैं री इनकारनेशन का मतलब है अवतरण होना। तो अवतरण होना ये सिर्फ एक शिव बाबा के लिए कहेंगे। बहुत बच्चे लिखते हैं, बाबा हमारे जीवन में अच्छा ही परिवर्तन आया है, कभी थोड़ा क्रोध आ जाता है। कई बच्चे कहते, बाबा कभी थोड़ा क्रोध आ जाता है। हाँ बच्चे, ये तो होगा ही। बीमारी कोई फट से छूट जाती है क्या? सब गुण निकलते निकलते निर्गुण बन गए हो, एकदम निर्गुण बन गए हो। अभी सर्वगुणवान बनना है। तुमको अथाह धन मिलता है, वहां लोभ की तो बात ही नहीं है। यहाँ लोभवश कितनी चोरी आदि करते हैं। ऑफिसरों की गफलत से अनाज के गोदाम खराब हो जाते हैं, फिर जला देते हैं। यहाँ तो मनुष्य भूख मरते हैं। तुम समझते हो कि हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं। पहले जब तक किसको ये निश्चय नहीं कि शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, तो कोई काम का ही नहीं। बाबा ने समझाया, तुम्हारी आत्मा पतित बनी है, अभी पावन बन रही है। श्रीमत पर जरूर चलना है, अपनी मत नहीं चलानी है। मित्र संबंधियों का श्रीमत से कल्याण करना है, चिट्ठी लिखनी है। श्रीमत से नहीं लिखेंगे तो अकल्याण करेंगे। बहुत है जो छिपाकर चिट्ठी लिखते हैं। बाबा शिक्षक बैठे हैं। शुरू शुरू में यज्ञ का ये कायदा था कि अगर घर में
लौकिक परिवार में भी चिट्ठी लिखना है तो बाबा को बताते थे या श्रीमत लेते थे, फिर बाबा को पढ़ाते थे। ये नहीं डायरेक्ट लिख करके भेज दिया, बाबा मम्मा को पढ़ाते थे। तो बाबा देखते थे बच्चे उनका कल्याण अर्थ लिख रहे हैं या व्यर्थ की बातें लिख रहे हैं। तो इसलिए बाबा कहे श्रीमत से नहीं लिखेंगे तो अकल्याण करेंगे। बहुत है जो छिपाकर चिट्ठी लिखते हैं। बाबा शिक्षक बैठे हैं तो बाबा को बताना चाहिए, बाबा तुमको ऐसी चिट्ठी लिखनी सिखाएंगे जो पढ़ने वाले का रोमांच खड़े हो जाए। बाबा कहे ऐसी चिट्ठी लिखना सिखाएंगे जो पढ़ने वाले का रोमांच खड़ा हो जाए। बाबा मना नहीं करते हैं, तोड़ निभाना है, नहीं तो चैरिटी बिगिंस एट होम कैसे होंगे। तो बाबा कोई बात के लिए मना नहीं करते, लेकिन जैसे व्यर्थ की बातें लिखते उसके बदले किसी आत्मा का कल्याण हो जाए ऐसी बातें लिखना है। कई हैं जो श्रीमत पर नहीं चलते तो गुम हो जाते हैं, तकदीर में नहीं है तो चल न सके। ऐसे बहुत पुरुष आते हैं जिनकी स्त्रियां नहीं आती है, मानती नहीं है। शिव बाबा लिखते हैं तुम तो कमजोर हो, उनको भी समझाओ। तुमने तो प्रतिज्ञा की थी कि आज्ञा मानेंगे, तुम अपनी स्त्री को ही वश नहीं कर सकते हो तो विकारों को वश कैसे कर सकेंगे। तुम्हारा फर्ज है स्त्री को अपने हाथ में रखना, प्यार से समझाना, मारपीट नहीं करना है लेकिन प्यार से समझाना। शास्त्रों में ये सब इस समय की बातें लिखी हुई है। तुम ब्राह्मण भी पहले बुद्धू थे, अब बाबा ने बुद्धिवान बनाया है। तुम जानते हो शिव बाबा ने 5000 वर्ष पहले ऐसा ही पाठ बजाया होगा, ऐसे ही समझाया होगा और ये ब्रह्मा भी जान गए हैं। तुम अभी पुरुषार्थ कर रहे हो। जो अच्छी रीति सर्विस करेंगे वही फरिश्ता बन जाएंगे। अगर हिसाब किताब रह जाता है तो सजा खानी पड़ेगी। अभी तुम सन्मुख बैठे हो, शिव बाबा तुमको सुनाते हैं। ऐसे मत समझो ब्रह्मा सुनाते हैं। शिव बाबा कहते हैं बच्चे अब नाटक पूरा होने वाला है, तुम मेरे से योग लगाओ तो पवित्र बन जाएंगे। तुम जानते हो अब साजन लेने आया है और तुमको पढ़ाते भी है। कितना वंडर है, तुम कितने सौभाग्यशाली हो। तो एक की श्रीमत पर चलना चाहिए ना। कहते हैं तुम सबसे श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ हो। मैं श्री श्री हूं। शिव बाबा कहते मैं श्री श्री हूं, तुमको श्री श्री श्रेष्ठ बनाता हूं, श्रेष्ठ दुनिया बनाता हूं। यहाँ कितने पतित है और अपने ऊपर श्री का टाइटल रखवाते हैं। कितने पतित है और बाबा के अपने ऊपर श्री का टाइटल रखाते हैं। तुम रावण पर विजय प्राप्त करते जाते हो। तुम्हारी आत्मा रूपी सुई पर कट लग गई है, अब चुंबक आकर साफ करते हैं। साफ होंगे तो साथ चलेंगे। कट उतारने के लिए बाप को याद करो। माताएं श्री कृष्ण के मुख में माखन देखती है, वह है स्वर्ग रूपी माखन। दो बिल्ले आपस में लड़ते हैं, माखन श्री कृष्ण को ही मिलेगा। श्री कृष्ण अकेला थोड़ी राज्य करेगा। सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना चलता है, उसके बाद फिर राजाओं का घराना आ जाता है, वह भी बहुत पुराने चलते रहते हैं। पीछे प्रजा का प्रजा पर राज्य होता है। अभी तुम जानते हो कि बाबा ने हमको पाठ बजाने भेजा था। स्वर्ग में हम बहुत सुखी थे। 21 जन्म का वर्षा भारत में ही गाया जाता है। वह कन्याएं 21 जन्मों के लिए वर्षा दिलाती है। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं, तो भी किसी किसी के पुराने सड़े हुए अवगुण निकलते नहीं है।
बाबा बड़ा मार्शल भी है, बाबा के साथ धर्मराज भी है। अगर श्रीमत पर न चले तो उनका राइट हैंड धर्मराज भी है। बाबा की गोद में जन्म लिया, फिर वहां जाकर मर जाते हैं तो कितना घाटा पड़ जाता है। श्रीमत पर नहीं चलते तो मर जाते हैं। कितना समझाते हैं कि सिर्फ बुद्धि से समझो, बाबा हम आपके हैं। इस समय दुनिया सारी पत्थर बुद्धि है। यह बाबा भी कहते हैं, हमने शास्त्र आदि पढ़े थे, जानते कुछ नहीं थे। अगर कोई कहे मुझे यह शिक्षा गुरु से मिली है, तो क्या गुरु से शिक्षा एक को ही मिलती है क्या? गुरु के फॉलोअर्स तो बहुत होते हैं। अगर गुरु की शिक्षा ली होती तो गुरु की पदवी भी ली होती। बाबा के अगर गुरु से शिक्षा ली होती ब्रह्मा बाबा ने, तो गुरु की पदवी भी ली होती। यह तो बात ही निराली है। शिव बाबा इनके द्वारा शिक्षा दे सबसे बुद्धि योग हटवाते हैं। एक ही धक से सब कुछ छुड़ा दिया। ब्रह्मा बाबा को एक ही धक से सब कुछ छुड़ा दिया। बहुत बच्चों ने भी ऐसे किया। भट्ठी बननी थी। पाकिस्तान में बच्चों की कितनी संभाल हुई। बुद्धिवानों की बुद्धि बाबा बैठा था। हम पाकिस्तान गवर्नमेंट को कहते थे अनाज अच्छा नहीं मिलता। झट ऑफिसर्स कह देते जो चाहिए सो पसंद कर ले जाओ। बाबा को इतना ऑफिसर्स मान देते थे और कहते थे जो पसंद आए वो ले जाओ। बुद्धि का ताला खोलने वाला बाबा था, शिव बाबा था। सहन तो कुछ करना होता है। कुमारियां कितनी मार खाती है, कितना याद करती है। बाबा कमाल है आपकी। अंदर से निकलता था, बाबा कमाल है आपकी कि हमको ईश्वरीय लॉटरी मिलती है। कितना बच्चों को मीठा बनना है, प्यार से चलना है, घर वालों को भी उठाना है। रचयिता अगर भाग जाए तो रचना का क्या हाल होगा। यहाँ सन्यासियों का यह पाठ था। उस समय पवित्रता की दरकार थी दुनिया को थमाने लिए। यह सारा खेल बना हुआ है। सारी राजधानी यहाँ स्थापन हो रही है। सतयुग में पतितों को पावन नहीं बनाएंगे। ये संगम युग ही मशहूर है। बाबा कहते हैं मैंने आगे भी कहा था कि कल्प कल्प के संगम युग आता। बाबा कहते मैंने आगे भी कहा था कि कल्प कल्प के संगम युग आता। उन्होंने फिर युगे युगे कच्छ मच्छ अवतार लिख दिया है। बाबा ने जो कल्प कल्प के संगम युगे कहा, उन्होंने फिर युगे युगे कच्छ मच्छ अवतार लिख दिया है। मनुष्य भी सत सत करते रहते हैं। रावण राज्य है ना, सन्यासी सदैव शांति मांगते हैं, सुख को नहीं मानेंगे। कहेंगे ज्ञान ठीक नहीं है। सन्यासियों को शांति चाहिए, सुख को नहीं मानेंगे। कहेंगे ज्ञान ठीक नहीं है। दुनिया में सुख है कहां। राम था तो रावण भी था, कृष्ण था तो कंस भी था, और स्वर्ग में अपार सुख था। कृष्ण को इतना प्यार करते हैं, वह तो स्वर्ग में ही मिलेगा। यह तो अभी तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होती है। तुम जानते हो बाबा कृष्णपुरी में ले चलने के लिए पुरुषार्थ करा रहे हैं। तो बाबा के साथ सच्चाई सफाई बहुत चाहिए। छिपाने से बहुत नुकसान होता है। न सुनाने के कारण भूल वृद्धि को पाती रहती है। बाबा कदम कदम पर श्रीमत देते हैं, फिर भी कोई राय पर न चले तो बाबा क्या करें। बाबा समझाते हैं तुम ईश्वरीय संतान में बड़ी रॉयल्टी और सयानापन चाहिए। बहुत प्यार से तुम्हें सबको बाप की पहचान देनी है। पूछते हैं परम पिता परमात्मा के साथ तुम्हारा क्या संबंध है। वह तो स्वर्ग का रचयिता है, तो स्वर्ग के मालिक पने का वर्षा होना चाहिए।
तुमको वर्षा था, हरा दिया, फिर तुमको देते हैं। ये लक्ष्मी नारायण यहाँ का लक्ष्य है। बाप जरूर सतयुग का ही राज्य भाग्य देंगे। बाप जरूर सतयुग का ही राज्य भाग्य देंगे। तुम बच्चों को सर्विस करनी चाहिए, सबको जियदान देना है। 21 जन्मों के लिए तुम ही महान पुण्य आत्मा हो। तुम्हारे जैसी पुण्य आत्मा कोई हो न सके। पुण्य की दुनिया में तुम चलने वाले हो। बहुत मीठा बनना है। यह है पतित पावन बाप और दादा। बच्चों को वैशाली से निकाल शिवालय में ले चलने के लिए आए हैं। इनको रौरो नर्क भी कहते हैं। यहाँ दुख ही दुख है। बाबा आया है, इसलिए दुखधाम से निकाल सुखधाम में ले चलने के लिए। हम ऐसे पारलौकिक माता पिता से सदा सुख लेने के लिए, मिलने के लिए आए हैं। ये बहुत खुशी की बात है। तुम्हारे को खुशी है कि हम शिवालय स्थापन करने वाले भोलेनाथ भंडारी बाबा के पास जाते हैं। याद भी शिव को करना है, रथ को नहीं करना है। याद शिव बाबा को करना है, रथ को नहीं करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, बाप के साथ सदा सच्चा रहना है, कुछ भी छिपाना नहीं है। बहुत बहुत रॉयल्टी और समझदारी से चलना है। दूसरी पॉइंट, 21 जन्मों के लिए हर एक को जियदान देने की सेवा कर पुण्य आत्मा बनना है। आत्मा रूपी सुई पर जो कट चढ़ी हुई है, उसे याद की यात्रा में रह उतारना है। आत्मा रूपी सुई पर जो कट चढ़ी हुई है, उसे याद की यात्रा में रह उतारना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। स्नेह की उड़ान द्वारा समीपता का अनुभव करने वाले पास विथ ऑनर भव। स्नेह की उड़ान द्वारा समीपता का अनुभव करने वाले पास विथ ऑनर भव। स्नेह की शक्ति से सभी बच्चे आगे बढ़ते जा रहे हैं। स्नेह की उड़ान तन से, मन से व दिल से बाप के समीप लाती है। ज्ञान योग धारणा में यथाशक्ति नंबरवार है, लेकिन स्नेह में हर एक नंबर 1 है। स्नेह में सभी पास है। स्नेह का अर्थ ही है पास रहना और पास होना व हर परिस्थिति को सहज ही पास कर लेना। ऐसे पास रहने वाले ही पास विथ ऑनर बनते हैं। आज का स्लोगन है, माया और प्रकृति के तूफानों में सेफ रहना है तो दिल तख्त नशीन बन जाओ। माया और प्रकृति के तूफानों में सेफ रहना है तो दिल तख्त नशीन बन जाओ। अच्छा, ओम शांति।